दोस्तों एक बार फिर से हम क्या बोलते हैं मोहर सर्किल। ठीक, मोहर सर्किल पर आज एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हमने बताया था ना कि 1 एमपीए में 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। तो जहाँ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखा है वहाँ पर मैंने एमपीए लिख दिया है। ठीक है, चित्र में स्ट्रेस सिस्टम में दिखाया गया है टीएस पर स्ट्रेस ज्ञात करना है। टीएस जो है आपका उस पर स्ट्रेस ज्ञात करना, मतलब क्या है आपका, हम दिखाते हैं आपको। ये ऐसे है, ठीक, इस पे दिखाया गया कि ये जो केस है एक्स केस बोला जाएगा। इस एक्स केस पे जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो 50 एमपीए, ठीक, और जो वाई मतलब क्या बोलते हैं कि फेस है उस पे जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो कितने का, आपका 20 एमपीए का। हम एक चीज़ और देख रहे हैं क्या कि जो यक्स फेस है उस पे क्या है, सिग्मा यक्स जो है क्या है, टेंसाइल है, इसलिए हम प्लस मिलेंगे 50 एमपीए कर लिए। और जो वाई फेस है इस पे जो आपका सिग्मा जो वाई है वो क्या बाबू माइनस में आपका होगा, क्योंकि वो कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक, ये बात हम देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं क्या, एक चीज़ ये देख रहे हैं कि मतलब ये जो आपका प्लेन है, ये जो प्लेन है ये, ठीक, इस प्लेन से 90 डिग्री पर, यानी एक एक्सिस ऐसे गई होगी एक्स एक्सिस, इस प्लेन इंक्लाइन प्लेन से 90 डिग्री पे एक नॉर्मल स्ट्रेस है, एक नॉर्मल स्ट्रेस आपका ये ओएल दिखाया गया है सिग्मा एन, जो आपकी इस एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस बनेगा ना सिग्मा एक्स, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये अगर 30 है तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो एक त्रिभुज बना रहा है, तो ये 90 होगा, ये 60 होगा, क्या होगा, ये 60 होगा। ठीक, फिर अगर आप ध्यान से देखिए तो जब ये 60 होगा तो यहाँ से ये जो आपको गया है, फिर यहाँ से ये है, ठीक, और यहाँ से ये जो आया हुआ है, इसमें ये 90 है, ये 30 है, यानी ये 60 है आपका यहाँ से। ठीक, इसका मतलब ये इस प्लेन से जो आपका नॉर्मल प्लेन है उससे ये जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा और 30 डिग्री बनेगा, यानी थीटा बराबर आपको क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हो आप, पॉजिटिव लेते हो ना, बताया था मैंने, तो प्लस 30 डिग्री बोला जाएगा। ठीक, आपका क्योंकि आपका ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लेते हैं। ठीक, ये आप सब चीज़ें समझ गए होंगे सर। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मोहर सर्किल खींचना प्रारंभ करते हैं। क्या करेंगे दोस्त, देख रहे हैं कि ये वाला कंप्रेसिव है, इसलिए हम जब भी बनाएंगे थोड़ा सोच के बनाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये वाई एक्सिस खींच लिया, और हमने आपको बार बार बताया है कि वाई एक्सिस पे क्या होता है वो शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यही से हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस खींच लिया। ठीक, क्या किया, एक्स एक्सिस खींच लिया, और एक्स एक्सिस पे हम नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर जो स्ट्रेस दर्शाया जाएगा वो माइनस सिग्मा में, इधर तो स्ट्रेस दर्शाओगे प्लस सिग्मा में, इधर आपका जो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस होगा माइनस में, इधर जो होगा आपका प्लस में होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे आपका वो पॉइंट जो होगा उसे हम वो बोलेंगे, मैंने 0,0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल मानेंगे। हम यहाँ पे एक स्केल माने, स्केल क्या मानेंगे, देख रहे हैं 50 है 20 है, तो हम मान लेते हैं 20 एमपीए जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे तो सिग्मा एक्स है, तो इसका जो आपका मतलब निशान बनेगा, यानी कोऑर्डिनेट बनेगा, जो ये प्लेन आपका है, का नाम दे दूँगा आपको ABCD। तो BC प्लेन का जो कोऑर्डिनेट बनने वाला है यहाँ पे क्या है, 50,0, क्योंकि इस पर शियर स्ट्रेस कोई है ही नहीं। ठीक, अच्छा, ऐसे ही आप अगर बात करो इस वाले AB प्लेन का, तो उसका जो निशान बनने वाला 20,0, लेकिन कंप्रेसिव नेचर का, इसलिए माइनस में करेंगे। ठीक है, अब देखो 20 से अगर भाग करोगे 50 में तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 सेंटीमीटर आप क्या करिए, कंपास में लीजिए और यहाँ पे ऐसे काट लीजिए, उसको मान लीजिए हमने ए पॉइंट मान लिया। ऐसे देख रहे हैं 20 है, तो 20 में अगर 20 से भाग दोगे -1 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से आप इधर क्या करिए 1 सेंटीमीटर काट लीजिए, काट लिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप AB जो आपको है, AB में चाहे A से चाहे B से आधे से अधिक दूरी लीजिए, दोनों तरफ चाप लगाइए। चलिए हम चाप भी लगा देते हैं,
यहाँ पे लगेगा, ऐसे ऐसे इधर लगेगा। अब इसको क्या करिए आप, ऐसे चाप को ऐसे मिला दीजिए। जहाँ वो काटता है उस पॉइंट को हम सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? सी, जो मोहर सर्किल का सेंटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मोहर सर्किल का सेंटर कहा जाएगा। अब आपका सी ए या बी सी, ये क्या होगी? आपकी मोहर सर्किल की रेडियस बन जाएगी। आप इसी को लेके रेडियस ऐसे घुमा दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से सर्किल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका सर्किल बन चुका है। ठीक, इसमें आपको निकालना क्या है? निकालना है कि टीएस पर स्ट्रेस का मान ज्ञात बताना है। क्या? टीएस पर स्ट्रेस का मान। स्ट्रेस का मान ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पर बताना है, यानी ये सिग्मा एन बताना है कितना वैल्यू होगी, और ये टाउ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम एक चीज़ और देख रहे हैं, जो सिग्मा एन है इसमें स्ट्रेस सिस्टम में 30 डिग्री पे दर्शाया गया है। कितने पे? 30 डिग्री पे दर्शाया गया है। तो मोहर सर्किल में इसको क्या करेंगे हम? 60 डिग्री पे दर्शाएंगे, क्योंकि दुगना हो जाता है ना। और देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसी एक्सिस से हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का एक एंगल खींचेंगे, वहाँ से ऐसे खींचेंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम डी, जो सिग्मा एन टाउ थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, जो सिग्मा एन टाउ थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से ऐसे ऐसे डॉटेड करके लंब डाल देते हैं, जो हो जाएगा डी ई। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये आपका इस ओ पॉइंट से ई तक की दूरी जो होगी सिग्मा एन है। क्या बाबू? सिग्मा एन है। और डी जो है आपकी, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, डी ई, ये हमारी टाउ थीटा है। ये क्या है? टाउ थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर आप क्या करिए, यहाँ सब देखिए निकालते हैं। सिग्मा एन कितना आएगा बाबू? ओई, आप ओई को माप लीजिए, जितना सेंटीमीटर आता है। मैं मान लेता हूँ बार बार बोला हर वीडियो में, मान लेता हूँ कि आया हो आपको, मान लो 1.2 सेंटीमीटर आया। तो 1.2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका? 20 का, 20 का, तो आ जाएगा गुणा करने पे 24 एमपी आ जाएगा। ऐसे ही हम डी को मापते हैं, जो टाउ थीटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो निगेटिव में, देखो यहाँ निगेटिव सी है, तो ये माइनस में आप करोगे भी माइनस हो जाएगा। जितना भी सेंटीमीटर आता है, कितना सेंटीमीटर आएगा? मान लो 1 सेंटीमीटर आएगा, तो माइनस आपका आ जाएगा 20 एमपीए। ये स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 एमपीए आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे ही बाबू अगर आप क्या करिए, इसको इस लाइन ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या करिए, वो जो आपको सीधी लाइन है उसको आप ऐसे करिए, ऐसे इधर लाइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काट रही है। ठीक, यहाँ पे इसको मैं समझाने के लिए डी डैश मान लेता हूँ। क्या? डी डैश मान लेता हूँ। अब इस डी डैश से हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर लंब डाल देते हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ई डैश। क्या नाम दिया? ई डैश। यानी अगर हमें सिग्मा एन डैश निकालना है तो क्या आ जाएगा? डी डैश ई डैश। आप क्या करिए, सिग्मा एन नहीं बाबू, सिग्मा एन अगर निकालना है तो यहाँ से ओ ई डैश बोला जाएगा। सिग्मा एन अगर निकालना है क्या बोला जाएगा? ओ ई डैश। दूरी को माप लीजिए, मान लीजिए दूरी आई आपकी, अच्छा ये दूरी जो देखो आप इधर आ रही है, इस वाई एक्सिस के इधर आ रही है, तो माइनस मान लो, मान लेते हैं क्या? 0.5 सेंटीमीटर, माइनस 0.5 इंटू 20 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा कितना आपका? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 एमपी, लेकिन माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। हमने माना, याद रखिएगा, आपको क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। ऐसे ही डैश हम कर लेते हैं, ऐसे हमारा क्या? टाउ थीटा डैश आएगा। क्या आ जाएगा? डी डैश और ई डैश। डी डैश ई डैश को माप लीजिए। देखो ये आपका एक्स एक्सिस से नीचे आया है, तो मान लीजिए ये भी आपका क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर ही है, तो 1 गुणे 20 यानी 20 एमपी आएगा। क्या आएगा? 20 एमपी आएगा। तो 20 एमपी क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। 20 एमपी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसी सवाल में अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया है कि आप नॉर्मल स्ट्रेस हो, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताइए, तो यहाँ पे आपका मेजर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 50, 0
यानी ये वैल्यू जो आएगी सिग्मा द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और 0। ऐसे मिनिमम आपको बताना है द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो आपका यहाँ से अगर ये वाला देखा जाए वैल्यू क्या है -20 कामा 0 है, यानी ये जो आपको वैल्यू आएगी सिग्मा 2 कामा 0, यानी सिग्मा 2 जो आएगा -20 आएगा। ठीक, यहीं पे अगर आपको सेंटर पूछ दे कि ये सेंटर क्या होगा, वो सी सेंटर पूछ दे तो आप जानते क्या हैं, सेंटर जो होता है सिग्मा एवरेज होता है और कामा 0 होता है। तो सेंटर आपका आ जाएगा क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एवरेज का मतलब ये होता है। ठीक है, 50 में आप -20 जोड़ोगे 30 आएगा, 30 का आधा करेंगे क्या होगा 15 कामा 0। रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस आप नाप लो यार, यहाँ से रेडियस नाप लो, आप ओसी में निकाल सकते थे यहाँ से नाप के। ठीक, रेडियस नाप लो, टाउ मैक्स अगर पूछ रहा है तो टाउ मैक्स रेडियस नाप लो। यहाँ से मैं मानता हूँ ये ऐसे मिला देता हूँ, इसको के मानता हूँ, ओके। ये सी के जो आएगा वो क्या हो जाएगी, इस मोहर सर्किल की रेडियस हो जाएगी। सी के नापिए, जो भी आएगा जितना सेंटीमीटर उसमें 20 सेंटीमीटर का गुणा कर दिए। इस तरह से आपको इस सवाल में मैंने आपको सारी चीज़ समझाने का प्रयास किया। इस सवाल में खास क्या था, खास ये था इस सवाल में बाबू कि आपको यहाँ से एक्स एक्सिस से वो आपका क्या है कि लाइन दे देगा, कहेगा जो प्लेन पे लंब है, यानी जो सिग्मा एम आपका होगा वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताइए एंगल क्या होगा, चूँकि आपको ये आपका टीएस पता नहीं होगा, जब टीएस पता नहीं, टीएस ज्ञात करना होगा तो लड़कियों को दिक्कत आती थी। तो कैसे निकालेंगे बताया मैंने, आप देखो इस वाले त्रिभुज में ये 30 है तो ये 90 होगा, इसलिए 60 हो जाएगा। अब प्लेन से आपका इधर से क्लॉकवाइज 60 बना रहा है। दूसरी चीज़, अब इसमें पूरा हम देखेंगे, ये लाइन हो गई है, ये लाइन, ये 90 है, ये 60 है, इसका मतलब ये क्या होगा 30 होगा। तो इसका मतलब प्लेन जो है एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो।